साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जी के रिवीजन क्लास पर। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी BSTC की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे BSTC के लिए राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए तो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रामायण के समय राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? तो मरुकांत्र के नाम से जाना जाता था राजस्थान को रामायण के समय। अगला प्रश्न है, रामायण के रचयिता कौन थे? तो वाल्मीकि थे रामायण के रचयिता। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद व महाभारत के समय राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? तो ऋग्वेद व महाभारत के समय राजस्थान को मरु या मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में राजस्थान का नाम राजस्थानादित्य मिलता है? तो इसका सही आंसर है बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान का नाम राजस्थानादित्य मिलता है। अगला प्रश्न है, बसंतगढ़ शिलालेख किस जिले में स्थित है? तो सिरोही जिले में। सिरोही जिले में स्थित है बसंतगढ़ शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजरूपक ग्रंथ व मुणोत नैनसिरी ख्यात में राजस्थान के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो सही आंसर है राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में राजस्थान को क्या कहते हैं? तो भारतीय इतिहास में राजस्थान को राजपूताना कहते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने व कब किया था? तो जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में। ये सभी प्रश्न BSTC के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक में राजस्थान के लिए कौन से शब्दों का प्रयोग किया है? तो रजवाड़ा, राजस्थान, राजस्थान। अगला प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक का नाम क्या है? तो एनालिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। अगर एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि एनालिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान किसकी पुस्तक है? तो कर्नल जेम्स टोड द्वारा रचित पुस्तक है द एनालिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1829 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में एनालिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का पुस्तक का प्रकाशन हुआ। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात एकीकरण के दूसरे चरण का नाम क्या था? तो पूर्व राजस्थान संघ। अगला प्रश्न है, एकीकरण का दूसरा चरण कब शुरू हुआ था? तो 25 मार्च 1948 को। 25 मार्च 1948 को एकीकरण का दूसरा चरण शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, एकीकरण के चौथे चरण का नाम क्या था? तो वर्त राजस्थान। वर्त राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण का नाम था। अगला प्रश्न है, एकीकरण का चौथा चरण कब शुरू हुआ था? तो 30 मार्च 1950 को। 30 मार्च 1950 को एकीकरण का चौथा चरण शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मार्च को मनाया जाता है राजस्थान दिवस। अगला प्रश्न है, राजस्थान का विधिवत रूप से नाम कब दिया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान का विधिवत रूप नाम दिया गया। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप में कब आया था? तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान वर्तमान स्वरूप में आया। अगला प्रश्न है, मारवाड़ में कौन कौन से जिले आते हैं? तो मारवाड़ में जोधपुर, जालोर, पाली, बाड़मेर, नागौर और जैसलमेर आते हैं। मारवाड़ क्षेत्र में जोधपुर, जालोर, पाली, बाड़मेर, नागौर, जैसलमेर ये सभी जिले मारवाड़ क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योधी प्रदेश किस जिले में स्थित है? तो योधी प्रदेश श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले को कहते हैं। अगला प्रश्न है, जांगल प्रदेश किसे कहते हैं? तो जांगल प्रदेश बीकानेर का प्राचीन नाम है। अगला प्रश्न है, जैसलमेर को प्राचीन समय में क्या कहते थे? तो वल या दुगल। वल या दुगल जैसलमेर को प्राचीन समय में कहते थे। अगला प्रश्न है, मालानी क्षेत्र वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो मालानी क्षेत्र वर्तमान में बालोतरा के नाम से जाना जाता है।
और बालोतरा बाड़मेर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, गोडवाड़ बेसिन का विस्तार है। तो गोडवाड़ बेसिन का विस्तार पाली, सिरोही, जालोर जिले में है। अगला प्रश्न है, सिवाना का प्राचीन नाम क्या था। तो सिवानची प्राचीन नाम है सिवाना का। अगला प्रश्न है, देवड़ा वाटी का वर्तमान नाम क्या है। तो आबू। अगर एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि आबू का प्राचीन नाम क्या है, तो देवड़ा वाटी। अगला प्रश्न है, थली किसे कहते हैं। तो रेगिस्तानी क्षेत्र को। एग्जाम में प्रश्न घुमाकर भी पूछे जा सकते हैं, इसीलिए दोनों तरफ से आप इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है, उदयपुर का प्राचीन नाम क्या है। तो उदयपुर का प्राचीन नाम मेवाड़, मेदपाट, प्रागवाट है। अगला प्रश्न है, गिरवा क्या है। तो उदयपुर के चारों ओर पहाड़ी क्षेत्र को कहते हैं गिरवा। अगर एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि उदयपुर के चारों ओर पहाड़ी क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो गिरवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोराट का पठार कहाँ पर स्थित है। तो कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच में स्थित है बोराट का पठार। अगला प्रश्न है, भोमट का पठार कहाँ स्थित है। तो उदयपुर व डूंगरपुर के मध्य। उदयपुर व डूंगरपुर के मध्य भोमट का पठार है और बोराट का पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच में। इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, बोराट व भोमट को ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है, वागड़ क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। तो वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर व बांसवाड़ा में। अगला प्रश्न है, प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम क्या था। तो कांठल। कांठल है प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम। अगला प्रश्न है, शेखावाटी में कौन कौन से जिले आते हैं। तो सीकर, झुंझुनू, चूरू। सीकर, झुंझुनू, चूरू शेखावाटी क्षेत्र में आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो छप्पन की पहाड़ियाँ बाड़मेर जिले में। अगर एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि छप्पन का मैदान कहाँ पर स्थित है, तो छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य है। अगला प्रश्न है, ऊपर माल पठार का विस्तार कहाँ पर है। तो बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ के बीच में है ऊपर माल का पठार। अगला प्रश्न है, मेरवाड़ा किसे कहते हैं। तो मेरवाड़ा अजमेर को कहते हैं। अगर ऐसा पूछा जाए कि अजमेर का प्राचीन नाम क्या है, तो मेरवाड़ा। अगला प्रश्न है, ढूंढाड़ क्षेत्र में कौन कौन से जिले शामिल हैं। तो ढूंढाड़ क्षेत्र में जयपुर, दौसा, टोंक व सवाई माधोपुर जिले सम्मिलित हैं। कौन कौन से, जयपुर, दौसा, टोंक और सवाई माधोपुर, ये सभी जिले ढूंढाड़ क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेवात क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। तो मेवात क्षेत्र अलवर भरतपुर के क्षेत्र को कहा जाता है मेवात क्षेत्र। अगला प्रश्न है, हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन से जिले शामिल हैं। तो हाड़ौती क्षेत्र में कोटा संभाग के जिले आते हैं। अगला प्रश्न है, डांग क्षेत्र का विस्तार कहाँ पर है। तो डांग क्षेत्र का विस्तार है धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि डांग का राजा किसे कहते हैं, तो डांग का राजा धौलपुर को कहते हैं और डांग की रानी करौली को कहते हैं। इन प्रश्नों को ध्यान में रखना। डांग क्षेत्र में धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर जिले आते हैं और डांग का राजा धौलपुर को कहते हैं, डांग की रानी करौली को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालव देश का विस्तार कहाँ पर है। तो मालव देश का विस्तार प्रतापगढ़ व झालावाड़ जिले में। अगला प्रश्न है, मालखेराड़ का पठार कहाँ पर स्थित है। तो मालपुरा, टोंक में है मालखेराड़ का पठार। अगला प्रश्न है, हरियाणा का सीमावर्ती क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो राठ के नाम से जाना जाता है हरियाणा का सीमावर्ती क्षेत्र। अगला प्रश्न है, हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर जिले में घग्गर नदी के पाट को क्या कहते हैं। तो नाली। नाली कहा जाता है हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर जिले में घग्गर नदी के पाट को। अगला प्रश्न है, जालोर का प्राचीन नाम क्या था। तो जाबालीपुर। जाबालीपुर जालोर का प्राचीन नाम था। अगर एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि जाबालीपुर का वर्तमान नाम क्या है, तो जालोर। अगला प्रश्न है, कांतली नदी के बेसिन को क्या कहते हैं। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही आपको बताना है कि आपको हमारे वीडियो कैसा लगा। अगर आपको
हमारा वीडियो अच्छा लगा हो या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए और अपनी बीएसटीसी की तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो फिर मिलेंगे ऐसे एक वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।